कभी सोचा है जिंदगी का सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सांस लेना, खाना खाना? शायद। लेकिन इन सबसे भी पहले एक मिशन है, एक अल्टीमेट मिशन, जिसके लिए हर जीव, हर लिविंग थिंग इस धरती पर है। और वो मिशन है खुद को आगे बढ़ाना, अपने जैसा एक और जीवन बनाकर। जी हाँ, यही है लाइफ का अल्टीमेट मिशन। अपने अस्तित्व का ब्लूप्रिंट, अपनी अनोखी डिजाइन अगली जनरेशन को पास ऑन कर देना। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट के सारे राज खोलते हैं। इस पूरे मिशन का सेंटर पॉइंट, इसका दिल एक अनोखे ब्लूप्रिंट में छिपा है। इमेजिन करो एक ऐसी मास्टर बुक जिसमें लाइफ के सारे सीक्रेट्स लिखे हैं। और उस मास्टर बुक का नाम है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही है वो खानदानी ब्लूप्रिंट, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हर जिंदा चीज के अंदर होता है। तो रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? बस एक चीज, इस DNA की एक परफेक्ट कॉपी बनाना और उसे आगे बढ़ा देना। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सेल डिवाइड होने से ठीक पहले अपने DNA को आराम से डुप्लीकेट कर लेता है। ओके, अब इस ब्लूप्रिंट को कॉपी करने की दो जबरदस्त स्ट्रैटेजीज हैं। पहले मिलते हैं टीम एसेक्सुअल से। इन्हें हम द क्लोनर्स भी बुला सकते हैं। इनका सिंपल सा फंडा है स्पीड, एफिशिएंसी और बिल्कुल मेरे जैसा। तो यहां से शुरू होता है लाइफ का सबसे बड़ा फेस ऑफ। एक तरफ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां एक अकेला पेरेंट अपनी ही कार्बन कॉपी, अपना क्लोन बनाता है, और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां दो पेरेंट्स मिलकर कुछ बिल्कुल नया, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये लड़ाई है स्पीड वर्सेस स्ट्रैटेजी की। चलिए टीम एसेक्सुअल के स्टार प्लेयर से मिलते हैं। सबसे पहले द वन एंड ओनली अमीबा। इसका प्लान सुपर सिंपल है, बस बीच से दो हिस्सों में बढ़ जाओ, 1 से 2, सिंपल, परफेक्ट कॉपी। इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट अप हाइड्रा। ये तो अपने साइड से एक छोटा सा मिनी नी उगाता है, जिसे हम बर्ड कहते हैं। और जैसे ही ये बर्ड थोड़ा बड़ा होता है, पेरेंट्स से अलग होकर अपनी नई लाइफ शुरू कर देता है। कितना सिंपल, फास्ट और इफेक्टिव। और अब मिलिए स्पाइरोगायरा से। इसका तरीका तो और भी कूल है। ये बस टुकड़ों में टूट जाता है और फिर जैसे कोई जादू हो, हर छोटा सा टुकड़ा एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो इन सभी मेथड्स का गेम प्लान एक ही है, स्पीड और सिंप्लिसिटी। अब आती है बारी दूसरी टीम की, टीम सेक्सुअल यानी द मिक्सर्स। देखिए, ये लोग लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। इनका प्लान स्पीड से जीतना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सर्वाइव करना है। और इनका सीक्रेट वेपन है वेरिएशन। जी हां, इनकी सुपर पावर स्पीड नहीं है, इनकी सुपर पावर है वेरिएशन, मतलब विविधता। हर बार नए कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना, हर नए जीव का अपने पेरेंट से थोड़ा सा अलग होना। पर इस अलग होने का फायदा क्या है? क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? तो आखिर ये वेरिएशन जीत कैसे दिलाता है, इसे समझिए। इमेजिन कीजिए ये बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन है, सब कुछ आराम से चल रहा है। फिर अचानक एनवायरनमेंट बदल जाता है। मानिए पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। ज्यादातर बैक्टीरिया इस गर्मी को सह नहीं पाए, लेकिन कुछ जिनके DNA में हल्का सा फर्क था, वो बच गए। क्यों? क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट थे। तो यही छोटा सा वेरिएशन उनका सुरक्षा कवच, उनका सेफ्टी नेट बन गया। तो लाइफ का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमेशा परफेक्ट कॉपी बनाना बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। इम्परफेक्शन इज अ सर्वाइवल फीचर, मतलब थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा अंतर ही आपको बदलते वक्त में जिंदा रखता है। यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी की असली पावर। अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजीज रियल वर्ल्ड में आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए शुरू करते हैं प्लांट्स की प्लेबुक से, क्योंकि प्लांट्स तो भाई दोनों ही टीम्स के माहिर खिलाड़ी हैं। और जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो प्लांट्स का सबसे खूबसूरत और पावरफुल टूल है एक फूल। ये नेचर की एक ऐसी इंजन है जो वेरिएशन पैदा करती है। इसके अंदर मेल पार्ट्स यानी स्टेमन और फीमेल पार्ट्स यानी पिस्टल दोनों होते हैं, और इन्हीं के जरिए दो अलग अलग प्लांट्स के DNA आपस में मिलकर कुछ नया बनाते हैं। अब इस ब्लूप्रिंट को हम इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। हमारी स्पीसीज भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी पर ही चलती है, और इस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक साइंटिफिक नज़र से समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा सफ़र शुरू होता है प्यूबर्टी से। ये वो स्टेज है जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए अपग्रेड होती है। इस दौरान बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं और कुछ बदलाव कॉमन होते हैं। ये सभी बदलाव बॉडी को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए तैयार करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दो मेन प्लेयर हैं, गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को कहते हैं एग या ओवम। और इन दोनों का डिजाइन और रोल एकदम अलग है। स्पर्म छोटा और मोटाइल होता है, यानी उसमें तैरने की एबिलिटी होती है। उसका बस एक ही मिशन है, एग तक पहुंचना। दूसरी तरफ एग
ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। वो मूव नहीं करता और उसमें नए जीवन के लिए फूड स्टोर होता है। हर महीने फीमेल बॉडी एक एग रिलीज करती है। इसके बाद उस एग की किस्मत में 2 रास्ते होते हैं। तो आगे क्या होता है? पहला रास्ता है फर्टिलाइजेशन। अगर एक स्पर्म इस एग से सक्सेसफुली मिल जाता है तो वो जुड़कर एक सिंगल सेल बनाते हैं। इसे कहते हैं जाइगोट। यही जाइगोट यूट्रस की दीवार में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और दूसरा रास्ता, मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूट्रस की वो एक्स्ट्रा लाइनिंग जो एक बेबी के लिए तैयार की गई थी, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो बॉडी उसे ब्लड और म्यूकस के रूप में शेड कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है। ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है जो हर 28 से 30 दिन में रिपीट होता है। देखिए, इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना सिर्फ एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए नहीं है। ये आपकी अपनी हेल्थ और आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सही फैसले लेने की पावर देती है। और इसी जानकारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कॉन्ट्रासेप्शन, यानी गर्भ निरोधन के मेथड्स को समझना। ये मेथड्स प्रेगनेंसी को प्लान करने या रोकने में हेल्प करते हैं। इसके कई टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकल बैरियर्स जो स्पर्म को एग तक जाने से रोकते हैं, केमिकल मेथड्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी आईओसीडीज, और सर्जिकल मेथड्स जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन है। इन सब के बारे में सही इन्फॉर्मेशन होना एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा कि लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट, उसके सर्वाइवल का मंत्र वेरिएशन है। हमेशा कुछ नया क्रिएट करना, अडैप्ट करना। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, लाइफ का ये सबसे बड़ा लेसन हमें अपने फ्यूचर के बारे में क्या सिखाता है, इस पर सोचना ज़रूरी है।